5 एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकेंड। एरा कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से? तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए आपको कोई एगो के इधर रखना होगा। एस और टी में से 2 चर रहेगा ना, कोई एगो चर के इधर रखिए और बाकी सबके उधर बैठा दीजिए। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। कौन से? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट का चीज है एस माइनस टी बराबर 3 है, तो एगो के इधर रखना है, या तो एस के इधर रख लो या तो टी के। तो टी रखेगा तो माइनस में आएगा, एस के रख लो तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, या गया गो तेरा लगे तो समीकरण थर्ड कची समीकरण थर्ड। और जब फर्स्ट के ना इधर उधर किया है तो फर्स्ट के इधर उधर किया है तो सेकंड में कर मानवा रख दो। फर्स्ट वाला समीकरण के इधर उधर किए ना, एस का मान निकाले ना, तो एस का मान उठा के और सेकंड में रखेंगे। हर में सब में पहला के तोड़ेंगे और दूसरा में रखेंगे, यदि दूसरा के तोड़ेगा पहले में रख सकता है जैसे मन तो रहा है। तो एस का मान रखेंगे कौन में? समीकरण सेकंड में। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड एवं सेकंड से, या फिर समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर सेकंड से। तो थर्ड का चीज है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। ठीक, तो एस के मान देखो तो एस बराबर कितना है लोग रहा है? 3 प्लस टी लोग रहा है, तो एस के जगह 3 प्लस टी रख सकते हैं। 3 प्लस टी बटा 3 और प्लस का चीज है टी बटा 2, तो ये इसी रहेगा बराबर 6। अब देखो 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा? भीम पर के जोड़ना हो गया, 3 2 6, ऐसे कर देना ज़्यादा अच्छा, छोड़ दो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 कै बार में कटा? 2 बार में, तो 2 से गुना करो यहाँ और यहाँ, तो 2 से 3 में गुना तो 2 तिहाई 6 और 2 से टी में गुना तो 2 टी, प्लस है तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा, 3 से गुना करो तो 3 टी और बराबर 6। अब जोड़ो 2 और 3 2 गो 3 और 3 गो 6 प्लस 3 और 2 5 टी और बटा 6 बराबर 6। गुना में हो जाएगा, हाँ 6 प्लस 5 देखो तीछा तीछे गुना कर दो तो कैसे हो जाएगा? 6 छक 36। तो टी का मान निकालना है, तो लिखेंगे 5 टी बराबर 36, यानी प्लस में 6 है, यानी कैसे होगा? माइनस में 6। तो हो जाएगा टी बराबर 6 में 6 हो गया 30 और 5 यानी गुना में है, कैसे हो जाएगा? तो टी बराबर कितना आ गया? 6, 5 6 का 30 हो जाएगा। तो टी का मान आ गया। अब टी का मान और रख दीजिए यहाँ थर्ड में रखने पर टी का मान समीकरण थर्ड, हाँ कोई में रख सकता है लेकिन यही में रखो अच्छा ना रहेगा रे, खाली यहाँ रख देना है थर्ड में रखने पर। तो कितना एस बराबर कितना है? 3 प्लस टी, तो टी का मान 6 है, तो 6 और 3 9 आ गया एस का मान। ठीक है ना, ये उतार लो। कैसे प्रतिस्थापित करें पॉइंट में यार? देखो इन्हें पॉइंट का हटाना ना, देखो यदि मान के 4.2 में तो 10 से गुना कर दो कितना होगा? सुनो ना, कोई दिक्कत नहीं, बटन में बना सकता है। यदि एक में हम 10 से गुना करें तो कितना होगा बताओ तो? 4.2 में 10 से गुना करें तो कितना होगा? 42.0। एक अंक के बाद पॉइंट 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट तो 42.0। तो पॉइंट को 0 का वैल्यू नहीं रहता है, डायरेक्ट 42 से इसको पढ़ सकता है। वैसे 0.2 है ना, तो ये रहेगा 2.0 हो जाएगा। 0.2 में 10 से गुना करेगा तो कैसे हो जाएगा? 2.0। तो पॉइंट को 0 खत्म, तो 2 हो गया ना, तो कितना बढ़िया हो गया? देखो ना, ये 10 से गुना करेंगे 2 आ गया ना, तो ठीक हो गया ना, एक देखे में लग रहा है ना बढ़िया से। पॉइंट में जाएगा तो आगे दिक्कत होगा। देखो ना सब में वैसी है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, सब में लोग रहा पॉइंट के बाद 1 अंक। जब पॉइंट के बाद 1 अंक हो तो 10 से गुना करेंगे, और 10 से गुना करेगा ना तो पॉइंट हो जाएगा खत्म। देखो कैसे 1.3 है ना, तो 1.3 में तो 10 से गुना करो, ठीक। तो जब गुना होता है ना तो पॉइंट आगे बढ़ता है, तो कैसे हो जाएगा? 13.0। तो खाली 13 एक कह सकता है, तो ठीक है ना। अब देखे में लग रहा है ना बढ़िया? भागा नहीं रे, गुना, हाँ पॉइंट, हाँ 10 से भागा निकाल, तो इसे कर सकता है। 1.13 है ना, तो इसे कर सकता है 13/10, खाली बाटा में आएगा और तो सब 12 हो जाएगा। ऐसे करेगा ना तो जल्दी आ जाएगा। इसे बाटा में रहेगा तो फिर उसका भीम का जोड़ फटा है, पॉइंटे में है ना, कचिए आंसर पॉइंटे में बांधते क्या है ना।
लेकिन उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम वहाँ रहता है। 2 नंबर के बातें है, पॉइंट में बुद्धि रहना, भागा गुना कर ही रहना, पॉइंट वाला गुना भागा में टाइम लगता है। आप जानते हैं कि तो आता है, लेकिन टाइम लग जाएगा टाइम लगेगा। खाली 10 से गुना करो, सब खत्म। तो लिखेंगे एक मान लो फर्स्ट, एक सेकेंड। ध्यान देना, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुना, और पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करके हटाना पॉइंट। समझे कुछ? अब तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में 10 से गुना करने पर, में 10 से गुना करने पर, ठीक। तो गुना करो, जब गुना करेगा 10 से तो कैसे हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y बराबर 13। एक मान लो समीकरण थर्ड, 1 2 3। फिर देखो एक में जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा चीज 4x प्लस 5y बराबर 23। एक मान लो 4। अब 1 2 के भूल जाओ, एक आप कहूँ ना यूज करना। अब आओ 3 और 4 में, ठीक। समीकरण 3 और 4। तो देखो तो कौन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन से। कौन से? तो प्रतिस्थापन से बनाने के लिए आपको या तो x की इधर रखो या तो y की इधर रखो, कोई एगो की इधर रखना होगा, ठीक। तो ये इधर रखना मन है, हैं x का रख सकता है, y का रख सकता है, ठीक ना। रखा। तो चलो समीकरण 1 के 3 के करते हैं इधर उधर, ठीक। समीकरण 3 से, ठीक ना। तो 3 का चीज है 2x प्लस 3y बराबर 13 है। x इधर रखते हैं तो 2x बराबर कैसे हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक। x बराबर x बराबर कैसे हो जाएगा 13 माइनस 3y, और 2 ने गुना में है, नहीं कच्चे में हो जाएगा भागा में। यहाँ एगो मान लो x के मान है, में जहाँ जहाँ x लगेगा तहाँ तहाँ ई वाला रख देना, x बराबर x बराबर इतना है। तेरा मान समीकरण क्या है 5। अरे मानने से कोई दिक्कत नहीं है, कई को मान सकता है। देखो यहाँ क्या लग रहे देखो ने समीकरण 5 का मान कहाँ रख दें, 5 का मान समीकरण देखो यहाँ 4 5 में 4 5 में कि 3 4 में ना, तो 5 का मान 4 में, 3 का तो ऐसे किए हैं रे, 3 का बदल के ऐसे लाने हैं। समीकरण 5 का मान 3 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 का 2, ठीक है। रखने पर तो प्रतिस्थापन में जैसे होता है, देखो ने जब यहाँ से उठा के यहाँ रखता ना है तो उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन। एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर रख देना, ये गलत है। क्या चीज प्रतिस्थापित करना। तो कौन 4 में ना रखना है, तो 4 के एक बार लिख दो, अच्छा रहेगा। 4 है 4x प्लस 5y ना है रे, 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो जहाँ जहाँ x लोक रहा है देखो तो यहाँ गुना में संबंध रहता है, गुना के तो करेंगे 4 गुने x जगह कितना है, देखो यहाँ 13 माइनस 3y बटा 2, तो x जगह रख दो 13 माइनस 3y बटा 2। यहाँ कोष्ट लगा दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 4 एकरे लिए सबके लिए है, ठीक है ना। प्लस 5y बराबर 23, ठीक। 2 से 4 खाली एक लिए है रे, गुने में है तो काट दो, 2 दूनी 4, ठीक। अब रुक जाओ, पारा पारी एक बार ना, फिर गुना कर दो, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 दूनी 6 है, हाँ ये ना है 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो कर दो y होगा ना, तो माइनस y आएगा बराबर 23 इन्हें प्लस में 26 जाके माइनस में 26, तो माइनस y बराबर देखो तो इन्हें छोटका है प्लस में और बड़का माइनस है, तो बड़ा जे ओ का चिन्ह रहता है, तो माइनस आ गया और 26 में 23 गया, माइनस में कट जाएगा, हो जाएगा y बराबर 3। जब y का मान आ गया तो कहाँ रखे, जरा तोड़े हुए में रखेंगे 5 में, कहूँ रख सकता है 1 2 3 4 कहूँ रखो, लेकिन ई में रख दो तो खाली यहाँ रख देगा तो डेक आ जाएगा, वहाँ रखेगा तो फिर ऐसे रूप में आएगा लास्ट में, यहाँ डायरेक्ट रख दो आ जाएगा, ठीक। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर
होगा रे। समीकरण 5 का चाहिए x बराबर 13 - 3y बटा 2। 13 - 3y बटा 2 देखे न 13 - 3 यहाँ गुना का समान रहता है इन दोनों में और y की जगह कितना है 3 तो रख दो और बटा में 2 तो 13 - 3 तरीके 9 बटा 2 13 से 9 गया 4 बटा 2 बराबर कितना आ गया केकर मान ही आया x के मान। बस ये तो निकालना था। कौन विषय आया कैसे बोला आंसर देख लो एक बार देखो तो है तो उतारो। कौन विधि से बना है प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे जैसे नाव पॉइंट वाला रहेगा ना तो 10 से गुना कर लेना। उतार ली बा हाँ उतार जिसको उतारना उतार लो। रूट वाला कौन विधि से हल कर रहा है प्रतिस्थापन से। तो मान लो समीकरण एक फर्स्ट एक सेकेंड तो प्रतिस्थापन से देखो ना अरे चंदन तू देख जाना पहले। प्रतिस्थापन से आपको हल करने के लिए या तो x के इधर रखिए या तो y के इधर रखिए। समीकरण फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में कोई में चल सकते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट से भी चल सकते हैं और सेकंड से भी चल सकते हैं। यदि सेकंड से चलिएगा तो x y का मान आप फर्स्ट में रखिएगा। यदि सेकंड से चलेंगे तो x y का मान कहाँ रखेंगे फर्स्ट में। यदि फर्स्ट से चलेंगे तो x y का मान कहाँ रखेंगे सेकंड में। या तो x इधर करिए या तो y के करेगा एक हाथ बार ना में y के करना। देखो तो x के इधर करते हैं तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। कौन से समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट का जिक्र है √2x है ना एक बार लिख देना √2x + √3y बराबर 0। देखो यहाँ तो x के इधर रखना है ना तो पहले एकरा रखो √2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में √3y हो जाएगा जाएगा प्लस में नहीं है तो जाके माइनस में √3y तो एक से इधर रखना है ना तो रखेंगे 0 0 चल गया 0 जोड़ेंगे तो कुछ उतने रह जाएगा ठीक। तो x बराबर हो जाएगा -√3y और √2 ने गुना में है तो जाएगा कच्ची में जाएगा ये आ गया x बराबर कच्ची बराबर आ गया x बराबर क्या दे चिन्हाई है देखो यहाँ -√3 और इसी रहेगा। देखो √2 ने गुना में ना है तो जाके भागा में। अब भाई इसका मान देखो फर्स्ट में नहीं इधर किया है फर्स्ट कैसे आया है तो ये वाला उठा के सेकंड में रख दो। लिखेंगे कि समीकरण तेरा मान लो क्या मान तीसरा तो समीकरण कौन थर्ड का मान सेकेंड में रखने पर कितना लिखना जरूरी है देखो ना थर्ड कितना है √3x सेकेंड है -√8y बराबर 0। यहीं रखना है केकर मान x जगह इतना रखना है जहाँ जहाँ x लगेगा तो √3 ऐसी रह जाएगा x है तो गुना का मतलब होता है दोनों में। अब x जगह कितना है -√3y बटा √2 तो रख दो x जगह -√3y बटा √2 ठीक ना। तो इसे कोष्ट करना है तो इसे कोष्ट कर सकता है इस माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा √8y वैसे रह जाएगा -√8y बराबर 0। अब देखो काम करो इधर करते हैं तो दिया देखो तो गुना उना होगा इनमें का देखो अगर नीचे 1 हो जाएगा ठीक तो होगा ना इन दोनों में गुना तो माइनस प्लस माइनस और √3 से गुना √3 में तो कैसे हो जाएगा √9 हो जाते हैं तरीके 9 रूट निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा दिल लिखा देखो ना माइनस प्लस माइनस √9y देखो ना बाटा में 2 है तो पूरा के लिए हो जाएगा इससे बाटा 2 √2 माइनस है तो माइनस √8 नीचे 1 है ना तो 1 से गुना हो तो √2 ना रह जाएगा। कौन दोनों में कह रहा है एक से यहाँ एक से यहाँ नहीं ऊपर वाला से ऊपरे में और नीचे वाला से नीचे में। यहाँ काटे थे कैसे मान लो कि 6 था और इधर बाटा मान लो कैसे था 2 तो यहाँ से यहाँ काट सकता ना है ये चलते काटे थे ये ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे ठीक 8y बराबर में 0 ठीक। अब देखो एक क्या करेगा 9 का वर्गमूल कितना होता है पता है ना
तो माइनस है तो ये माइनस ऐसे रह जाएगा 9 का वर्गमूल 3 बटा रूट 2। हाँ वाई रहेगा वैसे ही। अब माइनस है रूट 8y, रूट 8y बराबर में 0। तो कुछ ना तो एक मान ले करा तो कच्ची के जोड़ लेने लग रहा है, भीम भाई जोड़ घटाव लग रहा है। तो रूट 2 अब एक एलसीएम कितना होगा, रूट 2 रह जाएगा। ठीक, तो रूट 2 से रूट 2 कटेगा एक बार में, तो 1 से जब गुना होगा तो माइनस 3y, माइनस तो माइनस 1 से रूट 2 में भागा देना है तो रूट 2 बार में कटेगा। जैसे 1 से भागा देगा कच्ची में रूट 2 में, तो जब रूट 2 से गुना करेगा तब ना रूट 2 आएगा। देखो ना 1 से रूट 2 में गुना करेंगे तो रूट 2 आएगा, तो कट जाएगा। तो कै बार में कटा, रूट 2 बार में। तो रूट 2 से रूट 8 में गुना करो कितना हो जाएगा, 16 होगा। देखो ना माइनस है तो पहले माइनस दे दो, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, अंदर रूट 16y। लेकिन लग रहा है कि 16 का वर्गमूल निकलता है, तो निकाल दो माइनस 3y और माइनस 16 का वर्गमूल कितना 4y बराबर रूट 2 से उन्हें गुना कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितनों से 0 में गुना तो 0, कितना हो जाएगा। देखो तो जोड़ो -4 और -3 तो कितना होगा, 4 में 3 का 1 लिख दें, कितना होगा रे 2 को माइनस तो 1 को माइनस देंगे, और 4 और 3 7y बराबर 0। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर बन जाएगा, में होगा नहीं -7 गुना में है, बन जाएगा भागा में -7 होगा, तो y बराबर 0। जब y बराबर 0 है तो y का मान रख दो कहूँ, y का मान कहूँ रख दो, कहूँ रखने पर नहीं रहे। समीकरण कौन में, केरा तोड़े थे एकरा ना 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 कितना है, x बराबर है माइनस रूट 3 और y ना है। हाँ, तो y की जगह कितना रख दें 0 बाटा में रूट 2। तो जब 0 में गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो x बराबर भी 0 हो गया। ठीक, x बराबर 0 y बराबर भी 0। समझ में आया कुछ हो, तो रूट से टेंशन ना लेना, जैसे वैसे कर ही रहना, जोड़ घटाव करता है। ठीक, एगो लास्ट देखो बाटा वाला है, बना लेगा ऐसे ही बाटा वाला है। तो पहले x इधर रखना, y को उधर कर देना, उतारो उसको, तनी सुन बता देते हैं। देखे तो नहीं देखना, देखो 3.3 के कौन कौन छोड़े हैं, पहला नहीं बताए हैं, तीसरा नहीं बताए हैं, और छठा नहीं बताए हैं। ठीक ना, बना के देखना फिर बता देंगे। तो हम 3 को बताएं, दूसरा चौथा पांचवा बता दिए, पहला तीसरा और छठा। तो नहीं बना के देखना, ना बनेगा तो फिर बता देंगे। अरे सुन तो सुन ही रहना ध्यान से, क्या को बताओगे ना बताओगे। दूसरा देखो, दूसरा 3.1 के दूसरा 3.3 के दूसरा देखो, कह रहा है 2x + 3y कितना लिखा है, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ज़्यादा कुछ ना, 2 समीकरण दिया है, x y का मान निकलेगा। देखो ने 2 का समीकरण दिया, 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11। एक और समीकरण दिया 4x माइनस 2x - 4y, 2x - 4y बराबर -24। देखो ना, एकरा 1 मान लो, एकरा 2 मान लो। आपको मान निकालना है y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 में m का मान निकालना है। यदि आपको y और x के मान दे दें, अरे चुप देख थोड़ी ना चमके, यदि आपको देखो ना y बराबर कैसे निकालना है mx + 3। यदि y x y का मान दे दे तो m का मान बता सकता है, तो नहीं है, बता देगा रे। तो x y का मान कौन विधि से निकलेगा, देखो कह रहा है कि y बराबर mx + 3 निकालना है इसको। तो देखो यानी प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं ना, तो कोई विधि से निकाल सकते हैं। इन्हें कहा है स्पेशल, मेरा स्पेशल नहीं कहा है कौन विधि से बनाइए, कोई विधि से बना सकते हैं। देखो तो यहाँ 2x यहाँ 2x है ना, विलोपन से अच्छा रहेगा। ठीक, कहा नहीं है कि कौन विधि से। देखो तो चलेंगे चाहिए, विलोपन विधि से चलते हैं। कौन विधि से, विलोपन।
तो बिलोपति बिंदु का चीज करते हैं, कोई एगो बराबर रहना चाहिए, तो बराबर तो यहाँ है ये है, ठीक। तो देखो तो यहाँ प्लस में 2x, यहाँ प्लस में 2x, तो कटेगा कब वो 4 हो जाएगा। लेकिन माइनस में कर दे वो एगो प्लस में तो कट जाएगा। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से या सेकंड माइनस फर्स्ट से। अरे देख यहाँ बबड़ा उड़ा का है समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से कौन विधि से बना हुआ है? विलोपन विधि से बना लो। पहले क्या कर पर है? हाँ उड़ा वाला रहे। कोई एगो x रहे बराबर, यहाँ x बराबर या y के मान बराबर, दोनों कोई एगो बराबर ना चाहिए। तो यहाँ 2x यहाँ 2x है, तो ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो कोई टेंशन है, बस डायरेक्ट घटा दीजिए। घटा दीजिए, यदि माइनस में रहता तो कुछ नहीं करते, खाली जोड़ते। कैसे करते हैं? जोड़ते, तब कट जाता। लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? देख जो कर देगा रे, काला 2 बार लिखवा रहा है जो वो जो में देखो कैसे करते हैं। छोड़ देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 और माइनस घटाना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो घटाव में नीचे वाला का चिन्ह चेंज होता है। 3 प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो और माइनस में तो चेंज हो गया। अब देखो यो 2x देखो ये घटाए हैं, यो 2x प्लस में एगो है माइनस में। यदि अंक सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाता है। 100 का खत्म। इहो प्लस तो 4 और 3 बराबर, इहो प्लस तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ऐसे 24 और 25 और 10 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जब y के मान 5 आया तो रख देना कहाँ? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। तो y का मान कितना आयल है? तो यहाँ रख दो। 2x है ना, 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11। तो लिखेंगे 2x बराबर 11 पंक्ति आई, इन्हें प्लस में 15 जाके पंक्ति 15 होगा प्लस में, उधर का माइनस 15 हो गया। कुछ बुझाई है? नहीं करे यहाँ देख x के मान कैसे निकलवा कैसे से बोल तो आए क्या करे हो? बोलो आए क्या करे? 2x बराबर कहाँ लिखा? डायरेक्ट x बराबर लिखो। देखो इन्हें 11 से 15 घटेगा कितना? तो इन्हें है यहाँ बताओ, यहाँ कितना लिखे बताओ जल्दी। कितना लिखे यहाँ? -4। माइनस में कहा लिख भाई? हाँ माइनस यहाँ कहा लिख भाई? 11 से 15 घटता है, बता देना। और देखें 11 से 15 ना घटता है। देखिए कुछ के चिन्ह है तो प्लस के है, देखो प्लस में रहता है एगो माइनस में, तो हमेशा घटता है। बड़का में से छोटे का, तो दोनों में कौन बड़ा लोग रहा है? तो 15 में से 11 घटाओ तो कितना होगा? 4। अब चिन्ह पर बात करते हैं, तो जेकर बाढ़ का चिन्ह वो वाला चिन्ह लेके चलते हैं। तो छोटा आदमी ना है तो छोटा वाला चिन्ह लेके नहीं चलेंगे, बाढ़ का वाला लेके चलो। तो बाढ़ का वाला का चिन्ह है? माइनस में है, तो माइनस वाला चिन्ह लेके चलेंगे। और 2 यानी गुना में है, तो 2 जाके का चिन्ह हो जाएगा? भागा में, ठीक। तो आएगा देखो x बराबर -2। अब x के मान रख दो, ठीक हो गया ना x बराबर। तो बस x के मान हो गया, y के मान हो गया। अब आओ यहाँ निकालते हैं y बराबर mx प्लस 3। तो y के मान दिया है कितना? 5। तो यहाँ रख दो y के जगह 5 बराबर, m नहीं दिया, m निकालना है। और x जगह कितना दिया है? -2 और प्लस 3। तो ये 5 है ना रे, तो रहने लाना चाहे छोड़ और रहने लानते हैं mx कहाँ? अच्छा छोड़ो, 5 है उन्हें प्लस में 3 है, इन्हें कच्ची में होगा। और कच्ची हो जाएगा m गुने -2 इसी रहे दो। तो 3 में से 5 में 3 गया 2 बराबर m गुने -2, ठीक। तो 2 बराबर कच्ची m का मान निकालना है ना। तो
इन्हें गुना में है -2, इन्हें कच्ची में हो जाएगा भागा -2, तो इन्हें कर दो तो एम रहा कच्ची हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आंसर। एम का मान आ गया। खाली देखो ना, अरे कोई विधि से x और y का मान निकालना है। देखो ना कोई विधि से। ओ हाँ चल रहे हैं। रुका और पूछ के थोड़ी थी। देखो x के मान करने निकल रहे, x y का मान निकला, बस खाली उठा के x जगह रख देना, एक जितना है और y के जगह जितना है रखें, m के मान अपने आप मिल जाएगा। ठीक सारे करा। अब आते हैं, अब आएगा बढ़ का क्वेश्चन बढ़ 2 नंबर में पूछा है, 5 नंबर भी ना क्वेश्चन पूछता है। देखो ना रहो, देखे ना 3.3 के तीसरा के पहला। देखो ना, अरे बतियो ना तो रवा दो फिर रवा, बस ध्यान से देख इधर। 3.3 के तीसरा के पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन का रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्या है, ठीक, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों को घटाएगा ना तो 26 आएगा। 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, यहाँ लिखते हैं 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26। एगो कहानी हो गया। और फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो ना, एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, कची है दूसरी के 3 गुनी है। बस इतने कर रहा है, कुछ ना। ठीक, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब क्या चीज, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई नहीं, इनमें थोड़ी कर रहा है एक्स वाई, बस 2 को संख्या बता देना है। x - y = 26। हाँ, दोनों संख्या में संबंध दिया है, संबंध नहीं दिया होगा। देखो द्विघात समीकरण का चीज मानते थे, हमेशा x मानते थे। अब एक को मानते थे, दूसरा अपने आप पता चल जाता था। जैसे अभी थोड़ा देर पहले 5वां क्वेश्चन में आपको चौड़ाई माने थे x, चौड़ाई x माने थे, तो फिर y लंबाई की y माने नहीं ना माने थे, लंबाई अपने आप पता चल गया। कैसे कि चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा था, तो 4 ज़्यादा कर दिए थे। इतना समझ में आ रहा है? देखो ना, इतना समझ में कि x कब मानना है कब y मानना है। यदि दोनों संख्या में, दो कहानी में कोई संबंध नहीं दिया हो, बिना थोड़ा बिना कुछ ना था, हम तो मार देते तो है ना बेटा, जो चुप देख। अरे यहाँ देखना देखो बताओ, ठीक ना, तो दहिया फाड़ देंगे। देखो शाम से कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम कैसे बोले कि कब x मानना है कब y। यदि दोनों में कुछ संबंध नहीं देता तो x y मानते, लेकिन दोनों में संबंध दिया है। जैसे यहाँ चौड़ाई x माने थे और लंबाई 4 ज़्यादा था, तो चौड़ाई से ज़्यादा कर दिए थे, तो इनमें x y माने पड़ा। खाली x माने एगो के, दूसरा पता चल गया। वैसे यदि हम पहला को देखो इन्हें, पहला कैसे मान ले, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यदि हम दूसरा को x मान ले, दूसरा को x, और दूसरा से पहला 3 गुना है, 3x, तो हो जाएगा 3x। तो x y माने पड़ा नहीं ना, माने पड़ा। तो बस ऐसा ही एको को मान के बना सकता है। कब, जब दोनों में संबंध दिया हो तब। रहना रे भैया लेता। हाँ चलो बताओ, एक संख्या x होता है और दूसरा 3x। बाबा ने बनाते हैं, हम हल करते हैं। दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26। ठीक, 2 संख्या अंतर कितना दिया है? एकरा भी रहे, 2 एकरा देखो, कह रहा है कि एक संख्या दूसरा के 3 गुना है। पहला जो है सो दूसरा से 3 गुना है, दूसरा से 3 गुना है। यदि दूसरा पाता रहे तो पहला बता सकता है। यदि दूसरा 2 होगा तो पहला का चीज होगा 6, एकरा से है 3 गुना। तो कौन माने, पहला के माने कि दूसरा के माने? दूसरा के माने। यही पता कर लेना कि कौन कौन मान लेगा कि पहले संख्या x। ठीक, मैंने कभी कोई मान लेता है तो दिया था बनाने के लिए, तो मान लेता था। तो यहाँ ध्यान देना कि पहला के x माने कि दूसरा के। जैसे थोड़ा दिक्कत हुआ था कि लंबाई के x माने कि चौड़ाई के x माने, तो देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरा से 3 गुना है के पहला, तो पहले दूसरा पता रहेगा तब ना पहला बताएगा। तो मानेंगे दूसरी संख्या। कौन संख्या? बड़ी चिलवले रे माना, चिल्लाई माना दूसरी संख्या का चीज, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक, तो पहली संख्या का चीज हो जाएगा,
पहली संख्या देखो ने कह रहा है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरा से 3 गुना है तो दूसरा x है, और पहला है 3 गुना तो 3 से गुना कर दो 3x, और 3 ज़्यादा कहता तो x प्लस 3, 3 कम कहता तो ऐसे कर लेगा ना। ठीक, अब आओ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26। अब एक पाइए, दो संख्याओं का अंतर, रे बात ना करना तो बाद, दो संख्या का अंतर बराबर 26। तो कौन कौन तोरा दो संख्या है, एक भी ऐसे रह दो, इरा फला है। ठीक, देखो इन्हें दो गो संख्या दिख रहा है, पहला दूसरा, दोनों का अंतर दिया है तो बड़के में छोटे का हटा दो। ठीक, तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस दूसरी संख्या चाहिए है x, 3x माइनस x बराबर 26। x से मान नहीं निकालेगा, 3x में से एगो x चल गया तो क्या x, 2x बराबर, तो x बराबर, तो बाबू x बराबर 13, तो x कौन है, दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या बराबर आ गया 13, और 13 40, ये दो तो निकालना था। आता में लिख देना कि अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ये पूछेगा 2 नंबर में, क्या नंबर पूछेगा, 2 नंबर में पूछता है, ये चलते इतना छोटा दिया है लड़ नहीं रहा। अब 100 मान के निकाल सकता है, लेकिन 2 नंबर मिलेगा, 100 मानेगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, कहला मानना है, बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट मानेगा, यदि दोनों में संबंध दिया है तब, यदि संबंध नहीं देता तो 100 मानने पड़ता। ठीक, ठीक ना है। आता में लिखे पड़ेगा, अरे वहीं ना लिख दिए हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए, मैंने अतः दोनों संख्या लिख दिया ना, अतः दो संख्याएं 13 एवं 39 है, बस। हाँ तबे नहीं है यार, एक समान रख दिए खाली। अच्छा देखो पढ़ो दूसरा क्वेश्चन रे, देखने तीसरा का दूसरा है ये, देखो तीसरा का दूसरा कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बाढ़ कोण छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो ना बड़ा कोण, देखो ना छोटा कोण से बड़का कोण छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए इधर कौन कौन है ये, संपूरक कोण, कौन कौन, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि दो संपूरक कोण में दो कोण, तो बड़ा को छोटा रहता है हमेशा, को बड़ा को छोटा रहेगा, बराबर भी रह सकता है, लेकिन कह रहा है कि बड़का कोण छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए कि बड़का कोण कच्ची होगा और छोटका कोण कच्ची होगा। आपको एगो दिमाग में बैठा के रखना कि जो आपको उससे पूछेगा उसी को मान लेना है। ठीक, कच्ची पूछ रहा है, उन्हें मतलब कि बड़का कोण और छोटा कोण, तो इनका समझना होगा कच्ची पूछ रहा है, उन्हें मतलब उन्हें नहीं, कच्ची बड़का और छोटका कोण। ठीक, अब संबंध कोई ना दिया, बस इतने दिया है एक लाइन, और कुछ नहीं, खाली संपूरक कोण है। अब बड़का कोण छोटका से 18 डिग्री अधिक है, के ज़्यादा है, बड़का की छोटका ज़्यादा है, बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री ज़्यादा है, बड़का ज़्यादा है छोटका से, तो बड़का के हम माने कि छोटका के माने, हैं छोटका के माने ना, छोटका से बड़का 18 ज़्यादा है, तो जब छोटका x मानेंगे तो बड़का कैसे होगा, x प्लस 18, 18 ज़्यादा कर देंगे, तो मान लो। हाँ तो माना लिखेंगे, माना संपूरक कोण में, कौन कोण में, संपूरक, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो खाली x मान के निकाल देते हैं। माना संपूरक कोण में बड़ा कोण, बड़का नहीं मानना है, पहले छोटका मानो, में छोटा कोण बराबर x नहीं, कोण रहेगा तो डिग्री में मानेगा, x डिग्री, छोटा कोण मान लिए तो बड़ा कोण का चीज हो जाएगा, तो ये है x। और कह रहा है, देखो इन्हें कह रहा है, देखो बड़का कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटका के x माने हैं, और बड़का 18 ज़्यादा है, तो 18 जोड़ देते हैं। ठीक है ना, आ गया दोनों कोण।
18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री जाती खाते कर है ना 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे 18 डिग्री, x डिग्री प्लस 18 डिग्री, एकदम छोटे को लिखाता है, ठीक है ना बिंदु ना तो दोनों कौन आ गया, तो x वाला कौन होता है कोई रे, x जगह कुछ चाहिए ना, तो देखो अब एगो बात था कौन कौन है ये संपूरक कोण, तो याद करो 5वां छठा में भी है, तीसरा चौथा में कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि संपूरक ना रह के यहाँ पूरक में पूछ दे तो सब ऐसे करेंगे, लेकिन जोड़ के वहाँ 90 कर देंगे, तो कैसे लिखना होगा, चूँकि है चूँकि दो संपूरक कोणों का योग ऐसी रहे x प्लस है लिखेंगे ना, चूँकि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब अगर हटा दें कह रहा कि दो संपूरक कोणों का जो कितना है 180 डिग्री, तो ये ना दो संपूरक कोण है, दोनों के जोड़ दो x प्लस 18, ठीक, ये डिग्री का है बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो आइए x जुटेगा 2x बराबर 180 है ना, प्लस में 18 उन्हें जाके माइनस में 18 डिग्री दे पर दे रहे हैं, x के मान निकालो, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से गया 6, अब 1 और 2 ने गुना में है जाके, तो x के मान कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, तो आ गया x के मान 81 डिग्री। तो x के मान थोड़ी हमारा पूछ रहा है, बताइए कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो छोड़ेगा कौन हो जाएगा x डिग्री, अब बाढ़ का हो जाएगा 18 ज़्यादा, तो 81 अब 8 नहीं रहता, ऐसे लिखो 81 प्लस 18, तो 8 1 9 अब 8 1 9 99 डिग्री, ये दोनों आ गया, आता में वाले लिख देना, आता में लिख देना क्या था, दो संपूरक कोण अथी 81 डिग्री और 99 डिग्री होंगे, 18 देखो ज़्यादा है ना, एक से छोटका से 18 ज़्यादा है, 81 और 18 जोड़ेंगे तो 99, 18 ज़्यादा हो गया। ये दोनों अभी तक 2 नंबर वाला है, 5 नंबर में अब आते हैं। देखना तीसरा देख, देखो ना, अरे डिस्टर्ब ना करिए, कहाँ लगते चिरकिचिर कर रहा है। देखो 3.1 में बताया थे वो क्रिकेट टीम वाला, और सेब वाला सेम वैसे है, और 3.2 में भी आया था, 3.2 के दूसरा क्वेश्चन पहला के दूसरा एकदम सेम वैसे है, ये देखो ना ध्यान से, सेम वैसे है। 3.3 के तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंदा 3800 रुपये में खरीदा, कची 7 गो बल्ला, कची 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा कितना में खरीदा है, 3800 रुपया में खरीदा, ठीक, ये हो गया पहला बात। और फिर देखिएगा कची कह रहा है ना, दूसरा 7 बल्ला और 6 गेंदा कितना में खरीदा है 3800 में, और फिर पढ़ो कची कह रहा है, फिर कह रहा है कि 3 गो बल्ला और 5 गो गेंदा, फिर यहाँ 7 के जगह कची कर देना है 3 गो बल्ला और 5 गो गेंदा कितना में खरीदा है 1750 में खरीदा। यह 2 बात है, बाकी आपको निकालना है प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक माने एगो गेंदा कितना मिल रहा है और एगो बैट कितना में मिल रहा है, इंग्लिश में बैट हिंदी में बल्ला, ठीक। तो 7 गो बल्ला तो नहीं चुप रही, अरे तो नहीं धरा, 7 बल्ला और 6 गो गेंदा कितना मिल रहा है 3800 रुपया में, दोनों के पैसा मिला के कितना हुआ है 3800, और यहाँ दोनों के पैसा मिला के कितना हुआ है 1750। आपको निकालना है एगो बल्ला और एगो गेंदा के दाम, तो जो निकालना है ओकरे मानिए, ठीक। तो यहाँ मानेंगे माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया, तो एगो गेंदा कैसे हो जाएगा, एक गेंदा का मूल्य बराबर, अरे तो यहाँ 1 से खाली काहे ना माने, काहे कि यहाँ बाला और गेंदा में कोई संबंध नहीं दिया है, कहता ना कि बाला का मूल्य, देखो ने कहता बाला का मूल्य गेंदा से अधिक, हाँ बाला का मूल्य गेंदा के मूल्य से, कची गेंदा के मूल्य से 5 रुपया अधिक है,
दीवार में एक पर ठीक ना? हैं? एक टका देखो ना, यदि कहता क्वेश्चन देखो, यदि 100 खाली मानते कब, जब बाला और गेंदा के पैसा में कुछ संबंध देता तब, जैसे वहाँ दिया था पहला संख्या दूसरा संख्या में संबंध दिया था ना। ऐसा क्वेश्चन यदि रहे कि बाला का मूल्य गेंदा से 5 रुपया अधिक है, यदि गेंदा के x मानते तो बाला का हो जाता, 5 बार ज़्यादा तो x प्लस 5, खाली x मान के हो जाता ना। तो आपको 4 पार्ट में द्विघात समीकरण में खाली एक को मान के बनाना रहता है। ऐसा ही तो संबंध देगा तो खाली x मानेंगे, और संबंध नहीं देगा दोनों में कुछ हो तो x y दोनों मानेंगे। गड़बड़ा ना देना कि कहाँ x मानेंगे कहाँ y, ठीक है ना? आओ इधर, तो मान लिए माने एगो बाला 1 रुपया मिल रहा है, एगो गेंदा y रुपया मिल रहा है। अब आओ पहला प्रश्न से, तो वही कच्ची कह रहा है प्रश्न कि 7 गो बाला और 6 गो गेंदा, तो एगो बाला 1 रुपया में तो 7 गो बाला 7 1 रुपया में, ठीक। अब देखो एगो गेंदा y रुपया में तो 6 गेंदा 6 y में, ये पैसा दोनों के है इतना में मिल रहा है, और दोनों का पैसा जोड़ेंगे ना तो 3800 के बराबर हो जा रहा है। बस ये हो गया समीकरण फर्स्ट। खाली लिख देते हैं। पुनः प्रश्न देखिए कैसे कर रहा है, देखो फिर प्रश्न कर रहा है कि 3 गो बाला और 5 गो गेंदा, 3 गो बाला तो एगो बाला के दाम 100 रुपया, तो 3 गो बाला के दाम 3 रुपया। अब देखो एगो गेंदा के दाम में y रुपया में, तो 5 गो गेंदा 5 y में, और दोनों पैसा जोड़ेगा ना तो 1750 रुपया होगा। यो समीकरण सेकंड। बाबू अगर तोरा जोन विधि से मन है तोन विधि से बनाना, प्रतिस्थापन से जैसे कहा है ऊपरे, लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो नहीं कहेगा कि प्रतिस्थापन से कि विलोपन से या बच से, कोई से बना देना, ठीक। तो आप देखे जब विलोपन से बनाएगा तो यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो बनेगा विलोपन से, बराबर है थोड़ी, बराबर करेंगे या तो x के बराबर कर, देखो ने विलोपन से प्रतिस्थापन से तो नहीं बना ही रहना प्रतिस्थापन से, देखो ने यदि विलोपन से बनाना होगा तो देखो सुन लो खाली, यहाँ 7 है ना, अरे यहाँ 7 है, दोनों का बराबर करना है तो क्या करेंगे, 7 में यदि हम 3 से गुना कर दें तो 17 21 हो जाएगा, और 3 में 7 से गुना कर दें तो हो जाएगा 17 21, हो जाएगा दोनों बराबर। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर और समीकरण सेकंड में 7 से गुना करने पर, तो विलोपन के लिए हो गया। लेकिन विलोपन से नहीं कहा है, कच्चे से कहा है, तो बना तो नहीं बना रहने कर आगे यहाँ तक उतारो हल्का में ले कह रहा है। देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ो एक बार पढ़ो। एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का चली गई भीड़ पर, दो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि एगो नगर, हम पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनो, अरे भाणिया रुकना तो ऐसे पढ़ रखा है, तो तू खाली ऐसे रीडिंग किताब रीडिंग दे रहा है, तू लग रहा है कि भाड़ा लगे 105 रुपया। हाँ पढ़ लिया। कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में 55 रुपया एक नियत भाड़ा, नियत मतलब क्या चीज़ है, फिक्स होता है, इंग्लिश में फिक्स और हिंदी में नियत। एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा के सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। यदि आप 10 किलोमीटर दूर जाइएगा तो भाड़ा क्या पर लगेगा, तो हाँ एगो नियत फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा दिया नहीं है, नियत भाड़ा में फिक्स है एगो, देखो ना कह कि 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या पर लेंगे 105 रुपया लेंगे, 10 किलोमीटर के 105 रुपया। फिर कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, ठीक। 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या पर लगेगा आपका भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपया। अब आगे क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा देना पड़ेगा। पहले उसके बाद में कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो कच्ची निकालना है, नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है। 1 किलोमीटर में कितना, हाँ प्रति किलोमीटर का 1 किलोमीटर में कितना लगेगा तो नियत मैंने फिक्स। जैसे मान लीजिए कि मौली से बैरिया जाना है ना तो आपको 10 रुपया फिक्स है, हाँ मौली से बैरिया में 10 रुपया फिक्स है, मतलब कि 10 आपको देना ही होगा। यदि आप बैरिया से आओ कहूँ जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से लगेगा। ध्यान सुनो ना, अरे सुनना रे वहीं कहला चल जाए उधर, इधर देखना, इधर आ
लगे तो थोड़ा ये कर दो। देखें कच्ची कच्ची निकालना है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर के माने 1 किलोमीटर जाने के लिए क्या रुपया लगेगा। और आपको नियत भाड़ा बताइए कि फिक्स कितना है। जैसे कोई दूरी फिक्स है, मतलब आप 1 किलोमीटर जाएगा ना तब क्या रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या रुपया लगेगा, ये वाला निकालना है। ठीक, अब फिर आप निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यदि आप 25 किलोमीटर जाते हैं तो क्या रुपया लगेगा, ये निकालना है। तो पहले दोनों का पता रहेगा था ना 60। यहाँ देखो यहाँ देखो देखो जे निकालो ओकरा मान लो। तो निकालना क्या चाहिए, नियत भाड़ा आओ प्रति किलोमीटर का भाड़ा, नियत भाड़ा आओ प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो मानेंगे नियत भाड़ा को दोनों में कुछ संबंध दिया है कि अगर से ज़्यादा है या कम है, नहीं ना दिया है। तो x मानो के y मानो, तो माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। क्या मान माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। देखो ने अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कैसे हो जाएगा रे, प्रति किलो कैसे लिख, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कैसे मान ले करा y रुपया। 100 मान ली है क्या क्या चंदन पागल उगल है। देखिए नियत भाड़ा कैसी है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। अब देखो इन्हें ढेर तरह खुली छोटी है। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 105 रुपया। अब यहाँ मान लीजिए देखो इन्हें नियत भाड़ा कैसी माने हैं x। ठीक, आपको यदि कहूँ जाना है पहला प्रश्न से आओ, यह पहला प्रश्न अभी है दूसरा प्रश्न से। पहले कह रहा कि यदि आप कहूँ जाइए हमारा पहले 100 रुपया दीजिए कि 100 रुपया फिक्स है। यदि हमारे गाड़ी में बैठिएगा या टेम्पू चाहे कुछ रहे तो आपको 100 रुपया देना ही होगा। ठीक, खाली बैठे में एगो फिक्स है कि आपको बैठना है तो 10 रुपया या 5 रुपया देना होगा। एक बाद जो किलोमीटर जाएगा उसका अलग से पैसा लगेगा। तो नियत भाड़ा कैसे हो गया 100 रुपया। और कै किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के कितना है y रुपया। 1 किलो प्रति मतलब कच्ची 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है, तो 10 किलोमीटर कच्ची होगा। देखो 1 किलोमीटर का यदि भाड़ा हम आपको दे दे 5 रुपया, कितना रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया होगा, गुने ना करेंगे। 1 किलोमीटर में जाने में 5 रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर जाने में 50 रुपया, गुने ना करेंगे। तो 1 किलोमीटर जाने में y रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 y हो जाएगा 10 y। और जब दोनों भाड़ा के जोड़िएगा टोटल भाड़ा कितना है 105, तो 105 के बराबर हो गया। तो मान लीजिए इसको फर्स्ट, कुछ समझ में आ रहा है रे। एगो नियत भाड़ा था 100 रुपया दीजिए। अब 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर के 1 y, तो 10 किलोमीटर के 10 y। और दोनों भाड़ा के जोड़ के क्या रुपया हुआ टोटल 105 रुपया हुआ। अब आप पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न कर रहा है आपको। एक तो फिक्स है, यो में 100 रुपया लेवे करेगा, यो में 100 रुपया ले लिया। और ये 15 किलोमीटर गया है, कितने किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के 1 y, तो 15 किलोमीटर के 15 y हो जाएगा। और टोटल भाड़ा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 रुपया। अब देखो यहाँ x आज अब विलोपन से कहे दे नहीं यार, हम कह रहे हैं ना विलोपन से। वहाँ ऐसे नहीं कहेगा कि प्रतिस्थापन से बनाया विलोपन से, वहाँ नहीं कहेगा। देखो ना बनाते हैं, चलेंगे रे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड्स, या सेकेंड में से फर्स्ट घटाओ ना, बड़का में छोटा घटाते, माइनस में तनी कचर पिचर हो जाएगा। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से कौन विधि से चलेंगे, विलोपन से, विलोपन। यही घटाते हैं। देखो दिया सेकंड कितना दिया x + 15 y बराबर 155। सब लड़वा गया कहला रे, भूख लगे सबके। हाँ देखो ना घटाना है कची, यह सेकंड x + 15 y बराबर 155, एक फर्स्ट एक सेकंड। और फर्स्ट दिया x + 10 y बराबर 105, तो x + 10 y बराबर 105। देखो तो ये दोनों प्लस में है,
तो कटेगा कब वो? चिन्ह चेंज होगा, घटाव में कची होता है, चिन्ह चेंज होता है, तो माइनस में माइनस में माइनस में खत्म हो जाएगा। कची आ जाएगा 15y में से 10y चल गया तो कची आ जाएगा 5y बराबर 5 5 का 0 5 0 गया 5, तो 5y बराबर 50। देखो ने 5y बराबर कची आया 50 आया, तो y बराबर 5 दहा के 50 आ जाएगा, y बराबर 10। तो y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण कौन में रखो, फर्स्ट या सेकंड कोई में रखो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट का चीज़ है x प्लस 10y बराबर 105, तो x से माना गया है नहीं आया है 10y, तो y की जगह कितना आया है, करने निकाले y की जगह 10 आया है। देखो ने 10 है, y की जगह 10 है तो रख दो 10, और बराबर में कितना दिया है 105, तो x और प्लस 10 दहा के 100 डरे को नहीं चल जाओ 105 और 10 दहा के 100 इन्हें प्लस में तो जाके माइनस में 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। x y का मान आ गया, पूछ देखो कच्ची रहा था, अतः में लिख देंगे अतः नियत भाड़ा x था ना, नियत भाड़ा देखो कच्ची माने है x, तो नियत भाड़ा x से मान कितना है 5, तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर का वाई माने हैं तो कैसे हो जाएगा 10 रुपये। आप कह रहा था 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना, हाँ 25 किलोमीटर कच्ची रहा था यात्रा का भाड़ा, कितना नंबर तो कच्ची कर रहा था, कह रहा था 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा बराबर, देखो इन्हें तो बाबू आपको तो 100 रुपया फिक्स देना होगा, और 25 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर के 1 वाई, तो 25 किलोमीटर के 25 वाई, तो बस एक से मान रहा है 1 से जो कितना है 5 है प्लस 25, और वाई का मान कितना है 10, हो जाएगा 10, तो 5 प्लस 25 दहा के 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपया, ना समझ में आ रहा है। 25 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के पहले तो देना है 1 किलोमीटर के वाई, तो 25 किलोमीटर के 25 वाई, अब 100 रुपया फिक्स है आपको देना ही होगा इतना, तो x का मान रख दें y का मान रख दें, आ गया है, हो गया। देखो ये रहेगा 5 नंबर में। किचन पढ़ो ना, किताब है ना जगह किचन पढ़ो एक बार, कितना पढ़ लिया अपना से पढ़ किचन तब समझ में तब रे देखो का चिका रहा है बताओ ना, मुँह तोड़ दूँगा। यदि किसी सुनना छोड़ना सब अरे बार दो कलू है तो रहा कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है, ये 2-3 बार क्वेश्चन ही ध्यान से सुनो। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के 25 में अरे कहा जो नहीं रे फोटो पड़ता है अब 1-2 महीना की। कह रहा कि यदि किसी सुनना और सुन 2 गो हाव छुट्टियों कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी कची जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में देखो नहीं अंश और रुक रे हर दोनों में कची जोड़ देना है 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कची हो जाता है 2 जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर देखो ना रे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे। अरे अले तो बाबू शांत से बैठे ना, अरे वाह अब बोले लगा उल्टी मार दो फिर सो देखिए कह कि अंश और हर दोनों में कैसे जोड़ दिया जाए कितना, जब 2 जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा 9/11। ये हो गया पहला प्रश्न। फिर कुछ प्रश्न कर रहा है देखो
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, एक बार 2 जोड़ रहा है और एक बार 3 जोड़ रहा है। कची एक बार 2 जोड़ा और एक बार 3 जोड़ा। जब 3 जोड़ेगा ना तो भिन्न कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। आपको भिन्न निकालने के लिए अंश और हर चाहिए, तो पहले अंश और हर के मान लीजिए। ठीक, पांचवा है यहाँ मानेंगे कि माना भिन्न के अंश बराबर, या डायरेक्ट लिखो ना, माना अंश बराबर का चीज x और हर बराबर y, तो भिन्न का चीज बन जाएगा। अरे x बटा y बनेगा भिन्न, भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर, तो भिन्न का चीज बनेगा x बटा y। यह निकालना है, x के मान y के मान निकालना है। तो आइए यहाँ पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न से। कची से? प्रश्न से। प्रश्न कची कर रहा है? कह रहा है कि यदि, ध्यान से सुनना रे, प्रश्न कर रहा है, पहले भिन्न लिख लेना। भिन्न कची है? x बटा y है, ये भिन्न हो गया। कह रहा है कि यदि भिन्न के ऊपरे वाला को अंश और नीचे वाला को हर, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना? एक रो में 2 जोड़ देंगे और एक रो में 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न कितना हो जाएगा? 9/11 के बराबर हो गया। ठीक, इतने 11 तोड़ दो, आप तीसरा तीसरे गुना कर दो, हो जाएगा 9y + 18 बराबर 11x + 22। इधर उधर लान दो, तो 9y - 11x, अरे बराबर 22 और प्लस में दोनों जाके माइनस में 18 के रे 4, 9y - 11x बराबर 22 में से 18 गया 4। अब हो गया ना समीकरण 2 4 वाला फर्स्ट। अब आइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो पुनः प्रश्न कच्ची कर रहा है, कह रहा है ये तो हो गया पहला प्रश्न, और दूसरा कच्ची कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कच्ची 3 जोड़ दो, तो भिन्न पहले लिखो x बटा y और फिर कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, तो भिन्न कितना हो जाएगा? फिर एक रो से कर दो, तीसरा तीसरे गुना 5y + 15 बराबर 6x + 18। 6x हो गया। अब इन्हें लाओ, तो 5y - 6x बराबर 18, 15 में प्लस में है, माइनस में 15। ठीक, लिखेंगे 5y - 6x बराबर 18 से 15 गया 3। बाबू हो गया समीकरण सेकेंड। अब एक x y का मान निकालना है, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन। थोड़ा सा दे बना लेगा, सही तो नहीं बनाएगा रे? कैसे, कौन विधि से बनाएगा? विलोपन से। तो विलोपन से कैसे बनाएगा? यहाँ 9y है, यहाँ 5y है, यहाँ 11 से यहाँ 6x है, तो 9 5 में से 4 गया और 11 से 6 गया, तो फिर तो वही बतिया पड़ेगा रे, ना होती रे, एनी से ना ही हो। तो नहीं चुप रहिए, एनी के खाली सुने, तो नहीं खाली सुन ना, एन देख का है 9y में से 5y घटा देते, तो कोई एगो बराबर रहना चाहिए ना। देख ध्यान से सुन, प्रतिस्थापन से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 9y है, यहाँ 5y है। ठीक, तो 9 में यदि हम 5 से गुना करें तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 5 में 9 से 2 9 × 5 = 45, दोनों में 9 9 से गुना कर पड़ेगा, तो बाढ़ का लगे हो जाएगा। इनमें 5 से, इनमें से 9 से, फिर इहो में ना हो जाएगा, इहो में हो जाएगा। ठीक, आइए विलोपन प्रतिस्थापन से बना देगा, छोड़ दो ना, ये विलोपन से। हमारा विलोपन अच्छा लगता है, तो नहीं के जौन विधि अच्छा लगेगा तो से बनाइएगा। ठीक, विलोपन विधि आइए, देखो विलोपन विधि का जिक्र है। देखें यहाँ रे, कोई एगो बराबर चाहिए, या तो 9 माने y बराबर रहना चाहिए, या तो x के बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ 9y, यहाँ 5y, यहाँ 11x, यहाँ 6x। ठीक, तो कोई एगो बराबर करो। यदि यहाँ 9 है, तो यदि 9 में हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, अब 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45। तो एक में करो 5 से गुना, एक में 9 से करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में देखो
समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना 5 से। समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना एवं दोनों में करना पड़ेगा एवं समीकरण सेकेंड में 9 से गुना करने पर 9 से गुना करने पर आइए गुना करते हैं। तो जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 वाई। अब माइनस तो माइनस इहो में खाली ना सब में गुना तो कितना 11 पचे 9 से नहीं गुना किए रे 9 से किए हैं 9 पचे 5 से समीकरण फर्स्ट में कितना से 5 से तो 9 पचे 45 11 पचे 55 x और फिर एक में गुना करो 5 से तो 5 के 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट वाला। कब बनेगा समीकरण थर्ड बन जाएगा। फिर देखो 11 में गुना करो 9 से तो 9 पचे 45 वाई माइनस है तो माइनस और 6 नवा 54 x 6 नवा और फिर 9 से करना है तो 9 तिया 27। ये हो गया समीकरण 4। कुछ बुझाया रहा कैसे इतना हुआ से कुछ बुझाया एकदम खाली हम 5 से गुना कर दिए हैं और एक में 9 से। समीकरण फर्स्ट में 5 से समीकरण सेकंड में 9 से गुना किए हैं। गुना के कितना आ गया। अब दोनों क्या करें जोड़ दे के घटा दे गुना करने पर। और फिर यहाँ ऐसे लिख देना कि समीकरण पहले यहाँ काम करो चिन्ह चेंज कर तब ना कटेगा तो माइनस प्लस अभी माइनस तो 45 कट जाएगा। देखो ना ये प्लस में माइनस में है तो कची यह चिन्ह दे दे बाढ़ का माइनस में 54 छोटा ना है तो बाढ़ का वाला चिन्ह देंगे तो माइनस 1 से आएगा। कची ई में कौन बढ़ाई है ना तो माइनस 7 में 0 गया 7 2 2 कट गया 27 में से 20 गया 7 माइनस में से कट जाएगा तो x बराबर 7। तो कैसे है यहाँ लिख देंगे कोष्ट में कि समीकरण 3 माइनस 4 से क्या की बतिया कहूँ ना लिखे थे यहाँ इतना आ गया कहेगा कैसे आ गया तो यह समीकरण 3 माइनस 4 से रे के लिख सकता है पहला लिख सकता है या फिर यहाँ लिख सकता है। ठीक आइए x से मान आ गया तो x से मान कहूँ रखिए ना x का मान ये तो बड़े को है छोटका में रखो क्या ना छोटका रे समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। ठीक x समान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए कितना आएगा x है यहाँ तो 9y तो ऐसे रह जाएगा माइनस 11 अब x समान कितना है 7 बराबर 4 सोचे कर देगा तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 4 और माइनस में हो गया ने 11 7 77 उन जाके प्लस में 77 तो y बराबर 77 और 4 81 और 9 इन्हें गुना में है 9 जाके भागा में तो y बराबर 9 आ गया x y का मान। तो भिन्न बराबर कची हो जाएगा x बटा y है ना तो x का मान कितना है यहाँ 7 बटा 9। अब तो जांच करना है तो कर लो कि 2 और जोड़ के देखो तो 9 बटा 11 हो जा रहा है तो 2 जोड़ेंगे अब यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 9 और 2 11 देखो तो 9 बटा 11 हो गया 2 जोड़ने पर बस जांच हो गया। तो भिन्न ज्ञात करना था तो खाली इसे लिख देना वह अतः वह भिन्न 7 बटा 9 होगा। ठीक अतः लिख देना भिन्न बराबर 7 बटा 9 लिख लो। लास्ट फ्यूचर देगा ना छठा देखो क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन हमारे एक हाथ बार तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। ये 5 साल बाद का रहा है कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या कर आयु जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। केकरा से कोमा यहाँ पुत्र से 3 गुना। ठीक 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना।
देखो ने ये बात हो गया 5 साल बाद के। 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र से 3 गुना। जैकब का मतलब क्या, पिता होगा जैकब, एक 5 साल बाद दे दी जाइएगा तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र से 3 गुना। एगो कहानी हो गया, आगे सुनो आगे कैसी करा। कह 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब आओ 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की, हाँ, जैकब की आयु पुत्र से, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र से 7 गुना का था। पुत्र से 7 गुना था, बस इतना ध्यान देना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब जो आपको ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए। कैसे ज्ञात करना है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालना है ना, तो मानिए वर्तमान आयु दोनों के, जो निकालना है उसी को मानिए। लिखेंगे माना, माना जैकब, जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की बराबर x वर्ष। ठीक, तो पुत्र का चीज हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों का मान लिए। अब पहला प्रश्न है या दूसरा प्रश्न है, ई से एगो समीकरण बन जाएगा, एगो ई से बन जाएगा। दोनों के हल कर देंगे। ठीक, आओ इन्हें करा कि 5 वर्ष बाद आइए जैकब की आयु 5 साल बाद। अभी कितना है, 100 साल, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी 1 है, 5 साल बाद का रहा है तो 5 जोड़ेंगे। ठीक, आइए ना प्रश्न से आइए। अभी कितना साल हो रहा है, 1 साल, कितना, अब 5 साल बाद का रहा है, कची 5 साल बाद जैकब की आयु, तो अभी 1 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस जितना साल बाद का है उतना साल जोड़ दीजिएगा। फिर है पुत्र के, पुत्र का अभी कची है y साल हो रहा है, अब 5 साल बाद का रहा है पुत्र से ना, तो 5 साल बाद पुत्र कितना हो जाएगा, y प्लस 5। देखो सुनो, रुको ना अभी अगवा नहीं, अभी है कितना 1 साल y साल, 5 साल बाद जाइए तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 y प्लस 5। 5 साल बाद का तो 5 साल जोड़ेंगे। अब आइए क्या कर रहा है, इतना हो गया, 5 साल बाद की उम्र निकालनी है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र से 3 गुना, यह है जैकब की आयु, अब पुत्र से ही 3 गुना है। जैकब जो है पुत्र से 3 गुना है, तो हम पुत्रों के 3 से गुना कर दें, बराबर हो जाएगा। समझ में कुछ है। हाँ, दोनों के पहले 5 साल के बाद उम्र निकालें। अभी था 1 साल, तो 5 साल बाद x प्लस 5, अभी y साल, तो 5 साल बाद y प्लस 5। तो 5 साल बाद जैकब की उम्र है, 5 साल बाद जैकब की उम्र पुत्र से 3 गुना था। कितना है, 3 गुना है। जब ये 3 गुना है जैकब की आयु, तो हम पुत्रों को 3 से गुना कर देते हैं, दोनों हो जाएगा बराबर। बराबर किए, ये चलते पहले ही ना गुना कर दिया तो कहे कैसे हो गया। अब एक सुधार दो, x प्लस 5 बराबर 3y बराबर बराबर नहीं प्लस, तो x माइनस 3y बराबर 15 ना है उन्हें, डायरेक्ट लिखो ना 10 माइनस में 5 होगा 10 हो गया 1। आओ पुनः प्रश्न से, अब देखो ये तो हो गया एगो। अब ये कह रहा है कची 5 साल पहले, अभी कै साल हो रहा है, रुक रे, अभी 1 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले कची हो जाएगा, पहले कहेगा तो घटाएंगे। देखो पूर्व मतलब पहले, अभी तो रहा मान लो कि 10 साल हो रहा है, 5 साल बाद 5 साल पहले कितना हो रहा है, 5 साल, तो घटावे ना करेगा। कोई पहले पूछेगा तो घटा देंगे, जितना साल पहले कहेगा, और जितना साल बाद का उतना साल जोड़ देंगे। अभी वाला में वर्तमान में जोड़ेंगे, तो वर्तमान में कितना है 1 साल, अब 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5, ये तो जैकब का हो गया। अभी पुत्र कितना है y साल, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा y माइनस 5 साल। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र से 7 गुना था। ये जैकब है और ये पुत्र है, तो जैकब के जो आयु है ना पुत्र से 7 गुना था। जब ये 7 गुना है तो पुत्रों में हम 7 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा दोनों बराबर। नहीं समझे।
ये जैकब की उम्र बराबर पुत्र की उम्र है 5 साल पहले, ठीक। तो जैकब की उम्र 7 गुना था, कची था 7 गुना, तो हम पुत्रों में 7 से गुना किए, दोनों हो गया बराबर, हो गया दोनों बराबर ना। अब आगे बढ़ा दो तनी सुन, x - 5 बराबर 7y माइनस, तो आ जाएगा x - 7y बराबर -35 और +5, तो x - 7y बराबर -30। हो गया इस समीकरण देखो, यहाँ x खाली घटा देना, आगे विलोपन से हल कर लीजिएगा, SW रहेगा, ये SW खाली रहेगा, विलोपन से बना लीजिएगा, खाली x y का मान निकालना बस। हो गया 3.3 खत्म। कल एकदम साफ सुथरा से बना के आना, कल होगा, कल कुछ अगला बार।